हैं, क्या मकसद है? आज खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी की नीयत से आए हैं और इस दरबार में हाजिरी, हम गुलामों के भी गुलाम, तो हाजिरी के लिए आए हैं और अपने मुल्क की और अपनी मिल्लत की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुतालिक जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। ज़ाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यही से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुतालिक कोई रिट आई है तो वो तो अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को, और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हजरत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं, वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं। तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत जरूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे इंशाअल्लाह। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपने गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। दादा जी, अभी आपने बोला खुदाई वाली बात बोली आपने, ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, कहाँ कहाँ हो रहा है इस वक्त उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ, हम तो इंतजार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आयद किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अजमेर शरीफ से मुतालिक बात आप करेंगे, मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है और जो बेईमानी हुई है, जो हत्याएं की गई हैं और वहां जो पाबंदी लगाई गई है वहां जाने पर, वो इसीलिए लगाई गई है ताकि वहां जो इन्होंने बेईमानियां की हैं उनको किसी तरह से मेकअप कर पाएं। और अब एक खोका मिल गया है कि मेड इन अमेरिका है या क्या है, पाकिस्तान से भी कनेक्शन जो, तुम भाई कहीं से भी कनेक्शन जोड़ दो, हम सच्चे हिंदुस्तानी थे और हैं और रहेंगे। हम अपने मुल्क के मफाद में सोचते हैं और अपने तमाम हिंदुस्तानियों को अपना भाई समझते हैं। तो हमारा कनेक्शन कहीं से नहीं है। हमारे जो बच्चे कत्ल किए गए हैं वो पुलिस ने, संभल को आग में झोंकने के लिए पुलिस ने जानबूझ के उनका कत्ल किया है। वो तमाम बच्चे हमारे शहीद हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहां की उचित स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच तब तक मैं समझता हूं कि ईमानदार नहीं हो सकती जब तक वहां के अधिकारी वहां से नहीं हटाए जाएंगे। अधिकारियों का तबादला वहां से करके नए अधिकारी होंगे तो जांच का कोई मतलब है। दादा जी, अभी आपने कहा वहां पर जिनकी डेथ हुई उनको शहीद कहा आपने, इसी बयान को लेकर आपको जाने से रोक भी दिया था?
नहीं, इस बयान को नहीं, मुझे नहीं, वहां किसी को भी जाने की, क्योंकि पुलिस ने जो बेईमानियां की हैं वो तमाम चीजें छुपाने के लिए उन्हें टाइम चाहिए। तो 10 तक अभी वहां पाबंदी लगाई हुई है, और जिनके गोलियां लगी हैं, छर्रे लगे हैं, या जो कुछ भी लगा है, उन तमाम से उनके बयानात बदलवाने की कोशिश की जा रही, दबाव बनाया जा रहा है, और कितने लोगों पर दबाव बना लिया गया, लेकिन अक्सरियत जो है वो अपने बयान पर कायम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और जो डेथ हुई उनके परिजन और उनके लिए कुछ मांग रख रहे हो आप उत्तर प्रदेश को? उनके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम केंद्र सरकार से कुछ नहीं चाहते। हम जिस लायक हैं उन लोगों की जो मदद हो सकती है वो की जाएगी, उनको कहीं तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। और उनके मुकदमात में भी, अगर मैंने देखा है जिनके हजरत गोली लगी हुई है वो ही मुलजिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, उनको अरेस्ट भी किया हुआ है। ये 75 साल से हो रहे हैं और 10 साल से तो हम ही मारे जा रहे हैं और हम ही मुजरिम हैं, इससे भयानक कोई झूठ नहीं हो सकता। तो ऐसे झूठ हिंदुस्तान में अगर बोले जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मुल्क अमन व अमान का मुल्क है, और हिंदू मुस्लिम एकता, तमाम मजहब के लोग यहाँ गुलदस्ते की तरह रहते हैं। इस गुलदस्ते को जो लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो हमारे देश के दुश्मन है। उन देश के दुश्मनों की तरफ आप लोगों को भी खास तवज्जो देनी चाहिए। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ बयान वगैरह देने चाहिए? इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है भारत, अजमेर और अलग अलग राज्यों में। नहीं, वो जब मणिपुर पे कुछ नहीं बोले तो इन तमाम चीजों पर क्या बोलेंगे? फिरका परस्ती फैलनी चाहिए, और अंग्रेजों वाली पॉलिसी के बांटो और राज करो, उसी पॉलिसी पर आज की हुकूमत काम कर रही है। और ये मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत घातक है। वो इस बात को महसूस नहीं, मुझे यकीन है कि इनकी अंतरात्मा जरूर जागेगी, अगर मरी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत की है, क्या मांगा है आपने ख्वाजा साहब? मैंने अपने मुल्क में अमन व अमान मांगा है, और इन बेईमानियों का पर्दाफाश हो। मुझे यकीन है कि गरीब नवाज की तरफ से कोई करामत ऐसी जरूर जाहिर होगी, ये हमारा अकीदा है। और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई सरपरस्ती है तो वो हुजूर गरीब नवाज की सरपरस्ती है। इसी सरपरस्ती में हिंदुस्तान के मुसलमान रहते हैं। चादर आती है हमारे? हाँ, नहीं, जब पीएम की चादर आती है, और कोई भी पीएम हो, आज नरेंद्र मोदी है, उनकी भी आती है, तो जहां पीएम की चादर आती है वहां आप अगर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खराब बात है। मैं एक बात कहता हूं कि देश को खोदने में देश की तरक्की नहीं है। देश की तरक्की देश में विकास करने के लिए देश को बनाने का काम होना चाहिए, खोदने का काम नहीं होना चाहिए। और जो खोदने का काम कर रहा है वो अगर अपने आप को देश प्रेमी कहता है या हिंदू प्रेमी कहता है, वो अपने साथ ही धोखा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हजरत फरमाएंगे। बातें करूंगा जो गश्त कर रही है कि चंदन एक बिचारा जी के घर से आता था। तो भाई ऐसा है, चंदन कहीं से भी आए, लेकिन उन्होंने यही बयान दिया, ऑडियो सुना, वो हुजूर गरीब नवाज के मजार पे पेश होता था। फूल पुष्कर से आते हैं, ठीक है, इस अयोध्या प्रसाद जी की दुकान से आता है, तीनों हिंदू जगह है, कपड़े हिंदू टेक्सटाइल मिल से आते हैं जिसकी चादर बनती है। तो क्या हिंदू जगहों से कोई चीज आने से क्या वो हिंदू जगह हो जाती है? इतनी स्टूपिड बात है। अब आ जाओ आर्किटेक्चर पे। सल्तनत पीरियड तक, बिफोर मुगल, आर्टिशियन और क्राफ्ट्समैन यहीं के थे। तो लोकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो डिजाइनिंग थी फूल पत्ती की, तो वो लोग करते थे। आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन जो है मुगल पीरियड के बाद आना शुरू हुए, तो टर्किश और ईरानियन आर्किटेक्चर आया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के टाइम रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर आया। तो आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, पार्लियामेंट में देख लें, हमारी DRM ऑफिस की बिल्डिंग देख लें, कॉन्वेंट स्कूल्स की बिल्डिंग देख लें, आप कोर्ट की बिल्डिंग देख लें, आप ये क्या आर्मी की देहरादून में चले जाएं, एयरफोर्स की बिल्डिंग देख लें, वह रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर है। उससे पहले टर्किश ईरानियन था। और सल्तनत पीरियड में जब गरीब नवाज आए तो यहाँ का लोकल हिंदू आर्किटेक्चर था। तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू जगह है, इससे बुरी बात कोई हो ही नहीं सकती है। मैं अपनी बात कहकर बात खत्म करूंगा, इससे आगे नहीं, बहुत सारी बातें कह चुका हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम और पद बताएं पहले। मैं हाजी सैयद मोहम्मद हसन हाशमी, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन मोइनिया फ़करिया चिश्तिया सैयदादगान दरगाह शरीफ अजमेर। मैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान को एक मैसेज यहाँ से दरबार से हमेशा मैं तो देता ही हूँ,
और जितनी भी मैं बाइटें देता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी यहाँ पर मीडिया वाले हैं मौजूद हैं, और अक्सर मेरी यही रहती है। तो गरीब नवाज का वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो दर है कि इस दर पर बदल जाती हैं तकदीरें। करम कर मेरे ख्वाजा तुझ में शान मुस्तफ़ाई है, मेरी बिगड़ी बना दो तुमने लाखों की बनाई है। तो गरीब नवाज का दर, गरीब नवाज की दरगाह सबके नहीं है, हर धर्म के नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह 850 साल से गरीब नवाज यहाँ पर आए, उन्होंने अमन और अमान का पैगाम यहाँ पर दिया। और आज भी 850 साल बाद जब दुनिया से पर्दा सरकार गरीब नवाज ने लिया, उसके बाद भी आज भी गरीब नवाज की बारगाह में जितने भी आशिक, श्रद्धालु, चाहने वाले दुनिया के कोने कोने पर है, हम सबसे यही करते हैं। और गरीब नवाज के कितने आशिक हैं, कितने लोगों के, हम लोगों के पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई ये दरबार में ये सब क्या हो रहा है। हमारी वो हिंदू भाई भी उसमें जुड़े हुए हैं, मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, सिख भी जुड़े हुए हैं, जो कि आज मैंने दर्शन कराए, जो अमृतसर से और अपने चंडीगढ़ के लोग आए, पंजाबी लोग, वो कह रहे हैं भाई गरीब नवाज की बारगाह तो सबकी नहीं है, और हम तो बरसों से गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे हैं। जो हम मांगते हैं सरकार के दरबार में सब पूरा होता है। तो भाई ये दरबार सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये दुनिया के कोने कोने पे दुखियारों का ये दरबार है, चाहने वालों का ये दरबार है। यहाँ पर आकर अपनी मन की मुरादें यहाँ पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो मुसलमान की दुआ गरीब नवाज की बारगाह में होती है, जिस तरीके से चादर मुसलमान की चढ़ाई जाती है, जिस तरीके से फूल गरीब नवाज की बारगाह में उनके पेश होते हैं, उसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों की भी दरबार में वैसे ही प्रार्थना होती है, वैसे ही दुआ होती है, और वैसे ही गरीब नवाज के दरबार में फूल चादर से होती है। तो हमारा गरीब नवाज की बारगाह से संदेश यही है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बड़ा ही खूबसूरत है और तरक्की के उस पर जा रहा है। हम पीएम से, प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त करते हैं कि इस मामला को जितना हो इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हमने यहाँ हमारी पूरे मुल्क हिंदुस्तान से भी अपील है, हमारे हिंदू भाइयों से भी, सिख भाइयों से भी, ईसाई भाइयों से भी और मुसलमान भाइयों से, कि गरीब नवाज की बारगाह ऐसे आस्थाने, ऐसे दरबार तो छोड़ो भाई, जहाँ पर सबके दिल जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आकर सब लोग मिलते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और जबकि गरीब नवाज की देग में जब से 400 साल अकबर बादशाह का पीरियड है कि देग का खाना जो बनता है मीठा बनता है। क्यों बनता है? सबको देखते हुए कि यहाँ पर कोई प्रसाद से किसी धर्म के लोग यहाँ से मायूस और महरूम नहीं होके जाए उस तबरुकात से, उस प्रसाद से। गरीब नवाज की जो छठी होती है हर महीने की 6 तारीख में, उर्स के अंदर टोटल बताशे, मिश्री और इलायची दाने और मिठाई वगैरह होती है। तो आप ये देखो तो सही कि यहाँ पर कितना लोगों का उनके बारे में भी सोचा जाता है, जो वेज और नॉन वेज में परहेज रखते हैं। और गरीब नवाज के दरबार में 2 टाइम लंगर बंटता है, सुबह और शाम, वो भी टोटल वेज होता है। जब से पिटीशन लगी है सोशल मीडिया पे, पुरानी वीडियो वायरल हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि भेज दो, यहाँ ये हो गया, यहाँ गया? तो देखो ऐसा है कि कई तो बेफजूल के लोग इस चीज को भड़काने के अंदर उसमें वायरल हो रही है, गरीब नवाज की बारगाह में क्या वीडियो वायरल हो रही है? एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर खंडवा में एक मशाल रैली में आग जली हुई थी, उसको दरगाह से जोड़ के चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो लच्छू की दुकान मंजू ने रोक ली, तो इसका जवाब देंगे क्या यार हम? मंजू की बात संजू से मत करो। हाँ, और बस किबरिया साहब आजाद कुछ बोलें। ख्वाजा आज़म